आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि की मांग को लेकर सचिवालय का घेराव करने निकलीं। उन्होंने कार्य बहिष्कार और क्रमिक अनशन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके कार्य में वृद्धि के बावजूद वेतनमान न बढ़ने का समर्थन किया। सर हमारी यहाँ पे मानदेय को लेके और रिटायरमेंट के समय 10 लाख की मांग को लेके बैठे हुए। काफी पूरे प्रदेश से महिलाएं आई, बहुत दूर दराजे के इलाज से महिलाएं आई। कोई महिलाओं का तो रास्ता 3-3 दिन का है। मैं खुद ही कैलाश मानसरोवर के लास्ट टॉपर बॉर्डर से आई हूँ। मेरा नाम रुक्मणी धामी है। मैं जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर हूँ, वहाँ से आए हुए हैं हम लोग। और हमारी सिर्फ मांग है 24,000 रुपये महीने की हमें मानदेय मिलनी चाहिए। और क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के समय हमें महिला कोष से जो हमारा पैसा कटता है उसी से हमें 10 लाख रुपया रिटायरमेंट के समय मानदेय मिलना चाहिए। और मैं सबसे पहली बात तो रखती हूँ, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसके बाद सरकार कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ अभी, और कह के जा रही हूँ। मेरा नाम रुक्मणी धामी है, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रीढ़ की हड्डी अगर सरकार महिलाओं को मानती है, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है। इसी तरह सरकार हमारी घोषणा, हमारी मांग पत्रों पे घोषणा जल्दी नहीं करेगी। हम सरकार की ऐसी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे, शायद उसके बाद खड़े होने लायक न रहे। हमारी मांगों पे अगर सरकार ने अमल नहीं किया तो ये मैं सब के और मीडिया के सामने कह रही हूँ। इसके बाद भी अगर सरकार होश में नहीं आई, हमें इतने सारे विभागों का काम दे 9,300 में हम इतने सारे विभागों का काम कर रहे हैं। 9,300 के तो ना ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बाल विकास मंत्री जी के कुत्ते बिस्कुट खाते होंगे, उससे भी गई गुजरी कंडीशन है हमारी। सभी बहनों से अनुरोध है, जब तक हमारा जियो यहाँ से पास नहीं होता, शासना आदेश पास नहीं होता, मोहर लगा के नहीं देंगे, हम यहीं पे हड़ताल करेंगे। भले हमें क्या कहते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े। हम 1600 में नहीं, 1600 कह रहे हो, मैं 4,000 टिकट खर्च करके आज यहाँ देहरादून में पहुंची हूँ। 1600 की क्या औकात है? इन्होंने तो हमें ना जैसे दाल में छोंक जीरा डालते हैं उस तरह की कंडीशन, उस तरह की औकात का समझ रखा है। हमें नहीं चाहिए इनके 1600 रुपए बढ़ाने हैं तो मानदेय 24,000 और रिटायरमेंट के समय 10 लाख दे। मेरा सरकार से यही अनुरोध है, यही विनती है, वरना हम इनकी रीढ़ की हड्डी ऐसा तोड़ेंगे 2027 जवाब देगा इनको। धन्यवाद। हमारी जो मुख्य मांग है वो मानदेय वृद्धि की है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार पे हैं हम लोग, और यहाँ कर्मी अनशन चल रहा है हमारा देहरादून में प्रदेश स्तरीय, और जगह जगह जिलों में भी हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारी 30 अक्टूबर को भी रैली हुई थी। हमने रैली के माध्यम से भी 30 तारीख को ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसमें हमारी सभी मांगे थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारी मानदेय वृद्धि की थी। हमारा जो रिटायरमेंट पे जो एक मुश्त धनराशि दिए जाने की हमारी मांग थी, और जो हमारे प्रदेश में सुपरवाइजर पद के जो रिक्त पद थे उन पे जल्दी विज्ञप्ति जारी की जाए, हमारी बहनों का प्रमोशन किया जाए, वो हमारी मांग थी। ग्रेजुएटी की हमारी मांग थी, और साथ में और भी हमारी मांगे थी, जैसे हमारा फेस कैप्चर प्रणाली शुरू कर दी है। जो भी लाभार्थियों को कोई भी सामग्री अगर हम आंगनवाड़ी केंद्रों से देते हैं तो वो पहले फेस कैप्चर आता है, लाभार्थी के पास उसका OTP आता है, तो इस टाइप से है। तो लेकिन हमारे इतने गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिन्होंने अपने आधार अपडेट नहीं कर रखे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हम ये चाहते हैं, या तो इस पोषण ट्रैकर में जो समस्याएं आ रही फेस कैप्चर में, इसमें मतलब इसको सही किया जाए ताकि दिक्कतें न आए। क्योंकि हमारे जो गरीब लाभार्थी जिनके लिए सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, उन लाभार्थियों तक वो योजना पहुंच तो पाए, और ये हमारी मांग थी कि इसमें सुधार किया जाए या फिर उसको बंद कर दिया जाए।
और मेन हमारा मानदेय, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो इस वक्त आंदोलन कर रही हैं प्रदेश में, वो मानदेय वृद्धि को लेकर कर रही हैं। हमारी जो मांग है, मतलब उसकी रिटायरमेंट की जो मांग है, वैसे तो हमारे मांग पत्र में 5 लाख रुपए हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमारी बैठक हुई हमारे सचिव के साथ में, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए के जीओ के लिए हमसे मतलब हमारे आगे प्रस्ताव रखा है, जिसमें कुछ बहनों ने सहमति भी जताई है। और साथ ही मतलब उसका जो प्रपोजल है वो एक बार उसका पूरा वो हमें बताएंगे कि वो क्या, मतलब उसमें रिटायरमेंट पे हमें क्या देने वाले हैं। तो अभी इसका जीओ तो जारी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें 1 लाख पे सहमति जताई है उन्होंने, विभाग ने। हाँ, ये हजारों हजार की संख्या में है और बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पिछले 9 सालों में इनको केवल ठगा गया है। काम इनका 3 गुने से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मैंने खुद भी विश्लेषण किया था। 2014 में जितना आंगनवाड़ी का या आंगनवाड़ी सहायिका का काम था, उसमें आज 300 गुना, 350 गुना, मतलब 3.5 गुना तक वृद्धि हो चुकी है। और मानदेय अपनी जगह पर वहीं पर खड़ा है जहां पर 2017 में था। तो ये स्थिति कैसे स्वीकार्य हो सकती है? और इसीलिए अब उन्होंने नारा दे दिया है कि अब ये मानदेय स्वीकार्य नहीं, और अब हमको जो है आप सरकारी कर्मचारी घोषित करो। क्योंकि जब आप अत्याचार करते हैं, किसी के सब्र का बांध टूट जाता है, तो फिर इस तरीके की स्थिति आती है। तो आज ये हमारी जो आंगनवाड़ी है, और ये हमारे महिला शक्ति जो है, जिसकी हम बात करते हैं, जिस महिला प्रधान उत्तराखंड की बात करते हैं, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। आप जितना दे सकते हो इनके बीच में आओ, आकर के कहो भाई ये है, इतना कर सकते हैं, बताओ उनको। और आप उनको सड़कों में आने के लिए बाध्य करो और आप यहाँ हो नहीं, तो ये नहीं चलता।